कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आज तू मुँह अपना चेहरा दिखा दे, यानी कि समय ऐसो आवेगो कि तू मेरे दर्शन को कहवेगी और मैं तो कुछ समय ना दूंगा। ये मीरा के पिछले जन्म का आप पूरा देख सकते हैं कि पूर्व जन्म में गोपी थी मीराबाई, संकेत गांव में हो गई उसकी सगाई, हो गई विदाई, गोपी दुल्हन बन आई। तो 3 बार कहा तो गोपी ने ना कर दिए कि मैं नहीं दिखा सकते। तो कहते भगवान कहते हैं जो अब तुमने दिखाया नहीं तो पीछे पछताओगे, जब देखने के लिए बड़ी कोशिश करोगे मैं दिखा नहीं दूंगा। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ब्रजमंडल के सभी दर्शनों को आपके लिए लेकर आते हैं, प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष दर्शन हो। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको संपूर्ण ब्रज के वास्तविक दर्शन कराएं। उसी कड़ी में आज मैं आपको संकेत गांव लेकर आया हूं और यहां पर जो आप दर्शन करने जा रहे हैं वो शायद ही आपने कभी किए हों और आपके जीवन को और भगवान के प्रति प्रेम की जो पराकाष्ठा है और जो लगन है उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हम इस साधारण से मंदिर में हम आपको देखने को दिखाएंगे। और ये इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं और मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये तस्वीरें, पहले आप महसूस करिए इन चित्रपटों को, आप पास से महसूस करिए कि ये चित्रपट क्या हैं और क्या इनके पीछे की ये लीला हैं। इनके बारे में हमारे पूज्य बाबा हैं और इन्हीं से पूरी महिमा इन चित्रपटों की हम जानेंगे। बाबा हमारे साथ में हैं, लेकिन एक बार आप पास से आके अनुभव कीजिए कि ये क्या है। और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो आप मुझे कमेंट के रूप में बताएं कि ये वाला भाव, ये वाला दर्शन आपको कैसा लगा। आइए चलते हैं और जीते हैं इनके जीवन को। बाबा आपको राधे राधे। जय राधे राधे। बड़ी गहराई की ये तस्वीरें हैं और हमारे मन को बड़ो हिला के रखो इन्होंने। हम आए तो वीडियो बनाने कुछ और, लेकिन हमको जब ये दृश्य दिखे हैं तो बाबा इसके बारे में क्या लीला है, पूरी लीला बताइए। जय जय श्री राधे। श्री राधा संकेत बिहारी जी मंदिर है और ये संकेत गांव है जहाँ पे नंदगांव बरसाना का दोनों का मिलन है। और इस स्थल पर राधा रानी अपना सखीगण के साथ लुका चोरी खेलते थे और उनकी सखी के भीतर एक माधवी नाम की एक सखी था जो उनकी नया नया सगाई हुई थी। और सगाई में उनका ननद सास ने कह दिया था जो देखो मार्ग में तुम तो जा रहे हैं नंदगांव में, तो यहाँ पे आप वही कन्हैया आता है तो उसको घूंघट मत दिखाना, मुँहड़ा ना दिखाना अपना। तो उसी सास ननद को अपना बात रखते हुए गोपी अपने चलते हैं मार्ग में और इसी जगह जब संकेत गांव में आया कृष्ण उसको घेर लिए। अच्छा, उसी को ही हाँ, उसी को हाँ, कारण जहाँ पे हमारा भगवान का लीला में भगवान जीव के साथ ऐसा तरह खेलते हैं जो जीव में बाधक होता है उसको पूर्ण करने का उनका भाव होता है, इसलिए करुणा निधान है वो। और इसी जीव का भाव से उन्होंने कहा ये सखी हमें तेरे मोहड़ा देखा। कहते नहीं हम नहीं दिखाएंगे, कारण हमारा सास ननद विरोध हो जाएगा, उनको प्रचलन नहीं है पर पुरुष को हम दिखाएं मोहड़ा। तो कहते नहीं दिखा दो। तो 3 बार कहा तो गोपी ने ना कर दिए कि मैं नहीं दिखा सकते। तो कहते भगवान कहते हैं जो अब तुमने दिखाया नहीं तो पीछे पछताओगे, जब देखने के लिए बड़ी कोशिश करोगे मैं दिखा नहीं दूंगा। आज तो मैं कह रहा हूँ लेकिन जब मेरा समय आवे वो फिर मैं दिखाऊंगा नहीं। तीसरे ब्रज में हमारा इंद्र का प्रकोप को सब लोग जानते हैं और जब प्रकोप हुए तो सब ब्रजवासी हमारा गोप बालक गायियाँ सब गिरिराज के नीचे गए। तो भगवान उस समय अपना अंगूठी द्वारा ये गिरिराज धारण करी थी। जो गिरिराज धारण करे तो उसकी पति छवि किसी के पाबंद नहीं था जो घूंघट लगा के रखो कोई, ये उसमें संकट काल था। तीसरी गोपी ने, माधवी गोपी ने भगवान श्री कृष्ण को दर्शन किए और उसका इतनी सुंदर रूप को देखकर कहते मेरी जीवन तो बिल्कुल अधूरा रह गया। मैं इस ब्रज में आया और ब्रज में जन्म लिए, गोपी बने और कृष्ण का रूप नहीं देखा तो मेरे को ये जीवन रखने नहीं है, व्यर्थ है। मैं इस गिरिधर रूपी जो गोपाल बाल को मैं दर्शन नहीं किया
तो मैं ये जीवन नष्ट कर दूं। ऐसे करके बहुत रोए और रोते रोते अपना जीवन को त्याग दिए। और त्याग दे के वो जो मीराबाई नाम पे उन्होंने जन्म लिए और जन्म लेके उन्होंने पहला पद गाया, मेरा दूसरा पति कोई नहीं है, गिरिधर गोपाल छोड़। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मीरा के पिछले जन्म का यहाँ पर ये पूरा भाव है, जिसके बारे में आपसे कह रहा था कि ऐसा क्या है जो हमको अपनी ओर खींच रहा है। बाबा शुरुआत जैसे कि हम वहाँ देख रहे हैं आपका ये जो ये जो शादी हुई थी राजा की छोड़ी से, हाँ ना। अरे वाह, ये देखिए आप, ये मीरा के पिछले जन्म का आप पूरा देख सकते हैं कि पूर्व जन्म में गोपी थी मीराबाई, संकेत गांव में हो गई उसकी सगाई, हो गई विदाई, गोपी दुल्हन बन आई, सासू समझाए बा को ननदी समझाई। ये पूरी लीला आप पिछले जन्म मीरा का देख रहे हैं। और उसके बाद चित्र हुए जो उन्होंने शादी हुए तो शादी होकर लगन सगाई होकर इस गांव में आए, बरसाने में आए। अरे वाह बरसाने में आए तो हो गई विदाई, गोपी दुल्हन बन आई, सासू समझाई वो आको ननद ये भी समझाई। जो कृष्ण को भाड़ा मत दिखाना। हाँ, जैसे आपने भी लीला बताई है। और ये दूसरा चित्रपट जब ये आए हैं तो इसी संकेत वन में देखिए वो घूंघट लगा के खड़े हैं और कृष्ण उसको रोक लिए, रोक के कहते मेरे मोहरा देखा है। कान्हा बार बार बोला तो उन्होंने देखा नहीं दे। कान्हा ने फिर से बोली घूंघट ना उठाना, हाँ आयो मैं दर्शन देने फिर न पछताना। दर्शन देने आए तो पछताना। तो भगवान कृष्ण ने पूर्व जन्म की माधवी सखी, जिसे अगले जन्म में मीरा बनना था, किस तरह से भगवान कह रहे हैं अपना घूंघट दिखा। लेकिन ये माधवी सखी घूंघट इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि उसको डर था अपनी सास का, ननद का, अपनी समाज का। तो ये देखिए किस तरह का यहाँ पर ये लीला है और बड़ा आनंद में भरने वाली ये लीला। बाबा ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा क्या है? जब इन्होंने जब दिखाया नहीं, फिर गोपी बोली कान्हा नाना मैं तो देखा नहीं सकता, तब धुन धुन रहेगी तू। कृष्ण ने कहा बड़ी तू रहेगी, रो जाएगी, पीछे पछताना, ना मैं आऊँगा ना अब तू मुझको तू बुलाना। तू हजारों बुलाने से मैं नहीं आऊँगा, कारण मैं आज उपजाचक होकर तेरे पास आया हूँ। यानी कि मैं आपको समझाऊं, इस चित्रपट की जो लीला है आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आज तू मुँह अपना चेहरा दिखा दे, यानी कि समय ऐसो आवेगो कि तू मेरे दर्शन को कहवेगी और मैं तो कुछ समय ना दूंगा। तो इनकी समझ में भी नहीं आया जो कैसा रोना है, कैसा पछताना है, भगवान क्या कह गए। तो ये सोचते रही जब ये गिरिराज धारण कर रहे थे। ये पांचवा चित्रपट आप देखें। जैसी गोवर्धन पर्वत धारण जब गिरिधर कररी, घूंघट उघारी गोपी दर्शन कियरी। जब एक गिरिराज धारण किया है तो उन्होंने घूंघट उघार के देखा है, तब दर्शन हुआ, तब उनको समझ में आया जो पछताना क्या होते हैं। बाबा वो तब उन्होंने हा करके रोए, जे मेरो भाग्य तो फूटो रही हैं, मैं तो भाग्य फूट गई, उस दिन देखा नहीं है, नजदीक आया था। मतलब प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने होते हुए भी कैसे वो दर्शन रह गया, अब पछतावा हो रहा है। और पछतावा, अरे कहते हा गिरिधर करके प्राण छोड़ दिए। इतनी पछतावा है जो उन्होंने प्राण छोड़ दिए। और वो देखने के लिए बार बार अगले जन्म का इंतजार कर रहे कब आएगा हैं। और मैं घूंघट, और उस दिन से और घूंघट दिया ही ना, मीराबाई ने घूंघट नहीं दिया। अच्छा, मीराबाई घूंघट नहीं लगाया, कारण उनको पिछले जन्म का याद था। ये बाबा हैं तो ये जो भाव है, रोते रही मीराबाई होके, कितनी रोई पछताई मीरा। इस समय ये माधवी है नहीं, ये यहाँ से मीरा है। अच्छा, यहाँ से मीरा हो गई है ये जन्म के बाद। खूब रोते रही आओ आओ करके मीरा गाए ना। तो मीरा कृष्ण को ऐसे ही नहीं मिली। आप आज समझ रहे होंगे कि मीरा की लीला तो पूर्व जन्म, मीरा के एक जन्म पहले से शुरुआत हो गई। कैसे भगवान ने उनसे कहा कि तू मेरे दर्शन कर। ईश्वर कह रहा है मेरे दर्शन कर, लेकिन उसने दर्शन नहीं किए, वो घूंघटे नहीं उठाया। और जब भगवान के दर्शन उसको हुए, एहसास हुआ कि वो ईश्वर थे, वो परम ब्रह्म थे, तो कैसे अब पछतावा मीरा को हो रहा है। और वो जो तड़प थी मीरा की बचपन से, हाँ, वो तड़प के आप दर्शन कर। तो उन्होंने उसने गाया है, आलिरी मेरे नयनन बान पड़ी, जो उस दिन दिखा नहीं था। हैं चित चढ़ी मेरी माधुरी मूरत की, हैं पर चित बीच आन पड़ी। जो माधुरी मूरत की बीच में आन पड़ी, मैं पर्दा पड़ी थी
तो मैं देख नहीं पाया। अब मैं आपकी ठाड़ी पंद निहारू आपने भवन ठाड़ी। जब मीरा उन्हें कहता अपने भवन में मैं खूब बुला रहा हूँ, अब आए, मैं और घूंघट नहीं लगाऊंगा और पर्दा नहीं करूँगा। तो रोते रही, कैसे प्राण पिया बिनु राखू जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरिधर हाथ बिकानो लोक कहे बिगड़ी। दरस बिन दूकण लागे नैन, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे कभू ना पायो चैन, सबद सुड़द मेरी छतिया कापे मीठे लागे बैन, कल न परत पल हरी मग जोबत क्षमा सी रैन, मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे दुख मेटन सुख देन। अब मीरा को जो भगवान के प्रति जो लगन हो लगी, वो लगन ऐसी जिसमें संसार का बोध ही नहीं रहा उसे, वो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय। और आखिरकार मीरा ने भगवान को पाया और सबके सामने उन्होंने कह दिया जी मेरा दूजा गिरिधर गोपाल पोती सो, हर जन्म और हाँ अब मेरी और दूजा ना कोई करके हर जन्म का पति मीरा ने भगवान कृष्ण को बनाया। इतना सुंदर कैसे एक अमर प्रेम की कहानी जो पिछले जन्म से शुरू हुई और अगले जन्म तक चली, मीरा की ये अद्भुत लीला आज हमने जो दर्शन किए। और बाबा संकेत गांव से, और इसी संकेत गांव है जो हमारा नंदगांव और बरसाना का बीच, जहाँ पे राधा कृष्ण का पहला भी मिलन हुई थी और नित्य तो यहाँ मिलन होती है और यहाँ से संकेत होती है आज कौन सी इसमें जाना है, कौन सी कुंज में जाना है। यहाँ से गोपीगण का भी सारे मिलन का और सारे दर्शन देने का लीला का यहाँ से निर्धारित होता है। आप इस स्थान पर आ सकते हैं। ये दिव्य स्थान है, प्रेममय स्थान है और अपने आप में अद्भुत स्थान है, जहाँ पर कि किस तरह से मीरा के पूर्व जन्म का पूरा यहाँ पर व्याख्यान इस मंदिर प्रांगण में बना हुआ है। ये हमारे और आपके लिए आज बड़ा सुखद है कि कैसे भगवान को प्राप्त किया है और कितनी कठिनाई के साथ में मीरा ने गिरधर को पाया है। ये आप दर्शन कर रहे हैं माधवी सखी। इस लीला से हम लोग का जीव को यही शिक्षा देते हैं, जहाँ हमारे सामने भगवान खड़ा होते हैं और हम लोग अहंकार रूपी और मर्यादा रूपी बंधन रूपी से पर्दा डालकर भगवान को दर्शन नहीं करते हैं। यही तो गलती हुई माधवी से। एक मर्यादित पर्दा डाल लिया और उस मर्यादित पर्दा के चक्कर में वो ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाई। जब पीछे एहसास हुआ तो वो तड़प, तब तो भगवान के लिए बहुत रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है। और तो इसलिए चेतन जब होता है तो आदमी का पछताना ही विरह ही हमारा राधा रानी के सखी बनने की सौभाग्य मिल जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी लगन भगवान के प्रति क्या होनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप माधवी सखी को दे सकते हैं, जो कि अगले जन्म में मीरा बनी। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये अनंत भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। संकेत गांव के इस दिव्य भाव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।